बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वकास आपके सामने हाजिर है। वकास भाई डेड इन शेल बहुत हो रहे हैं अंडे। वकास भाई इनफर्टाइल बहुत हो रहे हैं अंडे। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे सब्सक्राइबर की तरफ से, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ा गाइड कर दिया जाए। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि अगर आपका जो पेयर है वो 100% मेल और फीमेल कंफर्म है अगर, ठीक है, तो उसके बाद तो किसी भी किस्म की बच्चा ना निकलने की वजह नहीं होनी चाहिए उनमें से, सही है। अब अगर तब भी उसका नाम या चिक्स वगैरह नहीं निकल पाते, इनफर्टाइल हो जाते हैं या डेड इन शेल्ड हो जाते हैं, तो उसकी जो मेन वजह होती है ना, वो दो चीज़ें होती हैं। एक आपकी होती है टेम्परेचर और दूसरा आपका होता है ह्यूमिडिटी। अगर ये दो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं करेंगे अपने शेड के अंदर, अपने बर्ड्स की एवरी के अंदर, तो फिर तो ये इश्यूज़ तो भाई आएंगे ही आएंगे, लाजमी आएंगे। तो अब पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ह्यूमिडिटी होनी कितनी चाहिए और टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए। एक आइडियल जो होता है ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से वो कितना होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं टेम्परेचर के हवाले से। टेम्परेचर एक तो वो होता है जो कि एग के अंदर बच्चा बनने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो होती है कि जो आपकी एवरी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, जिसके अंदर बर्ड्स को ज़्यादा गर्मी वगैरह ना फील हो, ना ज़्यादा ठंड फील हो, और वो एक आइडियल माहौल के अंदर रहें जिससे बर्ड्स ब्रीड भी कर सके और जो फीमेल है वो अंडों को इंक्यूबेट भी इजीली कर सके और उसमें से बच्चा भी हैच हो सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अंडे को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जो बॉक्स के अंदर हमारे अंडे मौजूद होते हैं, जब एक बच्चा निकलने के लिए जो एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो तकरीबन आपका 37 से 38 होना चाहिए डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये वो वाला टेम्परेचर है जो कि बच्चा बनने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये टेम्परेचर आपने अपनी एवरी का नहीं करना भाई। अगर अपनी एवरी का ये टेम्परेचर कर लोगे फिर तो बर्ड्स ने ब्रीड पे ही नहीं आना। अच्छा, ये तो होगी उसकी बात। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि हमारी जो एवरी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो कि बर्ड्स के लिए आइडियल होता है और परिंदा उसके अंदर ब्रीड कर लेता है। तो वो नॉर्मली आपका होना चाहिए 22 से लेके 27 के दरमियान में होना चाहिए। 24 हो जाए, 25 हो जाए, 26 हो जाए, 27 हो जाए, तो 30 तक भी चला जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 22 से लेकर 27-28 इसके दरमियान में रहे। और अगर जो आइडियल, जो अगर एक फिगर बताऊं जो बिल्कुल आइडियल होता है वो आपका होता है 25 तक, ठीक है। 25 तक जो होता है वो एक आइडियल टेम्परेचर समझा जाता है आपकी एवरी का। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है, अगर आपके शेड का आपकी एवरी का टेम्परेचर इतना है कि वो 26, 27, 28 तक जा रहा है या 25 तक जा रहा है और अंदर का जो उसे रिक्वायर्ड अंडे का वो हमारा 37, 38 तक होता है, तो ये जो 10-11 नंबर का जो फ़र्क होता है, ये जो फीमेल के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अंडे के ऊपर बैठ के उसको कवर कर लेती है और अंडे को इस काबिल बना देती है कि उसके अंदर से बच्चा प्रोड्यूस हो सके और वो आगे मज़ीद डेवलप हो सके बच्चा, और वो बच्चा आगे से हैच हो सके। अब समझने वाली बात यह कि अगर तो आप लोगों का टेम्परेचर शेड का वो चला ही जाएगा 35 तक, वैसे ही चला जाएगा शेड का, ठीक है, तो फीमेल को एक तो गर्मी इतनी लगेगी, वो बॉक्स के अंदर बैठ नहीं पाएगी, जिसकी वजह से अंडा क्या होगा वैसे ही ख़राब हो जाएगा। डेड इन शेल का इशू आ सकता है, इनफर्टाइल का इशू आ सकता है। ज़ाहिर बात है उसको इंक्यूबेट ही नहीं करेगा तो फर्टाइल किस तरह से होगा, वो अंडा वैसे ही ख़राब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहता है। शाम को नीचे आ जाएगा, दिन में ऊपर चला जाएगा। ये गर्मियों की बात कर रहा हूँ, इस तरह से होता है। इसलिए तो गर्मियों में नॉर्मली तौर पे ब्रीड नहीं ली जाती बर्ड्स से, तो क्योंकि बर्ड्स की सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी बात आ जाती है सर्दियों में क्या इशू होता है। सर्दियों में ये इशू होता है कि अगर आपका टेम्परेचर बिल्कुल ही कम आ जाता है, ठीक है, अगर 25-26 से बिल्कुल कम आ जाता है, मतलब फ़र्क नहीं है, 10 पे आ जाता है, 12 पे आ जाता है, 15 पे आ जाता है, तो मतलब 10 से अगर नीचे नीचे आ जाता है, ये 10, 12, 15 इतना होता है, तो फिर ये देखें कितना ज़्यादा गैप आ गया। 15 कहाँ पे है और 37 कहाँ पे है, जो कि अंडे के अंदर बच्चे को डेवलप होने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। 15 कहाँ पे और 37 कहाँ पे, कितना ज़्यादा ये गैप है। अगर ये गैप कम होगा ना, 10 से 12 डिजिट्स का फ़र्क होगा, वो फीमेल पूरा कर लेती है। लेकिन अगर ये गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो इतना ज़्यादा गैप जो होता है वो फीमेल से कवर नहीं हो पाता। ये एक टेक्निकली चीज़ है, ठीक है। तो अगर इतना ज़्यादा गैप आ जाएगा नंबर्स के अंदर, टेम्परेचर के अंदर इतना ज़्यादा गैप आ जाएगा, जो बच्चा रिक्वायर्ड होने के लिए कितना है हमारा 37 या 38, आपके शेड का कितना है वो है 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है। ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब फुल ठंड पड़ रही होती है, मतलब सर्दी ज़्यादा होती है, तो उन दिनों की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा मेन जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो होता ही उन्हीं दिनों में, ठीक है। मेन जो ब्रीडिंग सीज़न का आगाज़ होता है या ब्रीडिंग सीज़न जो चल रहा था वो इन्हीं दिनों के अंदर ही चल रहा होता है, सर्दी के दिनों के अंदर ही। तो इसलिए अगर ये इतना ज़्यादा गैप आ जाएगा टेम्परेचर के अंदर, तो फिर फीमेल होगी उससे वो
जो अंडे को रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो वहाँ तक फ़ीमेल जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले वहाँ तक उसको लेके जा ही नहीं सकती। तो ये वजह होती है। इसलिए आपने जो मेन चीज़ है ना समझने वाली वो ये है कि आपने अपने जो शेड है उसका जो आउटसाइड वाला जो है, ठीक है, बॉक्स की टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, बाहर वाला जो टेम्परेचर है जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं उसके इर्द गिर्द वाला जो टेम्परेचर है वो आपने 24 से 25 तक इसको मेंटेन रखना है। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है हमारी ह्यूमिडिटी की, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो होती है ये भी बहुत अहम रोल अदा करती है डेड शेल होने में और क्या कहते हैं फर्टिलिटी के अंदर। ह्यूमिडिटी जो आपकी होती है वो आपकी जो आइडियल होती है ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से वो आपकी 55 से 65 के दरमियान में होनी चाहिए। इतनी ह्यूमिडिटी आपकी एक आइडियल ह्यूमिडिटी समझी जाती है। अब जो अगर इसकी भी अगर एक फिगर की बात करूँ कि बिल्कुल ही जो आपकी परफेक्ट जो ह्यूमिडिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी तकरीबन 60 तक होनी चाहिए। लेकिन जो रेंज आपको मैंने बता दिया 55 से 65 के दरमियान में, इसके अंदर जो रहे ये जो 10 का जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है, ठीक है, 55 टू 65 के अगर दरमियान में रहेगा तो वो उसका कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर इससे बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, नमी की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी हवा के अंदर, ह्यूमिडिटी होती है जो हवा के अंदर नमी होती है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो तब भी मसला ख़राब हो सकता है और अगर ये बिल्कुल ही कम आ जाएगी तो तब भी मसला ख़राब हो सकता है। तो ये दो जो पॉइंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग के ऊपर। तो इसलिए इन दो चीज़ों के ऊपर आपने बहुत एहतियात से इन पे काबू पाना है। तो अगर ये दो चीज़ें आप कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं और अगर आपका पेयर 100% मेल और फीमेल कंफर्म है तो फिर भी अगर वो ब्रीड नहीं करते फिर तो पता नहीं, अब मुझे तो नहीं फिर कोई बात समझ नहीं आती कि यार क्यों नहीं बर्ड ब्रीड कर रहे हैं। तो बस इन चीज़ों का कंट्रोल करें, इंशाल्लाह बर्ड्स लाजमी ब्रीड करते हैं। अब कुछ आगे से मज़ीद क्वेश्चन ये भी आएंगे भाई हम टेम्परेचर को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो यार ह्यूमिडिटी देखो, ह्यूमिडिटी के लिए आप मार्केट में आपको ह्यूमिडिफायर भी मिल जाते हैं, ठीक है, वो ह्यूमिडिफायर मिल जाते हैं। वो उस हवाले से अगर हम ह्यूमिडिटी आपके ऊपर नीचे हो रही है तो वो उस हवाले से वो काम कर देता है अपना। तो ये अगर कमरे वगैरह में आपने अपना शेड बनाया हुआ तो उसके लिए तो बेस्ट है ये ह्यूमिडिटी जो फायर होता है। वो कमरे का जो टेम्परेचर होता है उसको कमरे की जो ह्यूमिडिटी होती है उसको तो मेनटेन कर लेगा वो। लेकिन अगर आपने कहीं खुली जगह पे बनाया हुआ है ना शेड, वहाँ पे उसका काम करना मेरे अंदाजे के मुताबिक वो इतना ख़ास काम नहीं कर पाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब जो टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर भी अगर तो आप हीटर लगा लेते हैं या कुछ और कोई मतलब गैस कोई कनेक्शन वाली कोई चीज़ लगा लेते हैं तो मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं बर्ड्स के लिए। थोड़ा सा गैस का लेवल कोई अप एंड डाउन हो गया या सर्दियों में जैसे लोड शेडिंग भी होती है गैस की, तो आपने कहीं हीटर लगा के चले गए, रात को अगर गैस एकदम चली जाती है और वो हीटर बंद हो जाता है, फिर एकदम कहीं सुबह के वक्त तेज़ हो जाती है और वो हीटर आपका चला रह जाता है और गैस वो क्या होती है मतलब हवा के अंदर आती रहती है जाती रहती है और वो एक तो ये है कि आपके घर के लिए भी नुकसानदेह है, दूसरा ये कि बर्ड्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। तो बर्ड्स का क्या होगा, सांस का मसला हो सकता है और बर्ड्स इस तरह एक्सपायर होने का काफ़ी इशू होता है। तो मैं ये हीटर के हवाले से अगर आपके पास कोई काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी का कोई हीटर है, आपके पास ऑटोमेटिकली कोई हीटर है तो फिर आप यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसके हक़ में नहीं। तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि अगर जब रात के टाइम ज़्यादा इशू होता है, दिन में तो ठीक रहता है हर चीज़, रात के टाइम अगर मैं देखूँ मेरा जो शेड का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कोयले थोड़े से जला लेता हूँ, ठीक है। कोयले जो होते हैं, कोयले ये होता है कि आपका जो ह्यूमिडिटी होती है, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है जब सर्दियाँ के अंदर जब ये ओस वगैरह पड़ रही होती है, ठीक है, धुंधे वगैरह पड़ रही होती हैं उस वक्त, तो ह्यूमिडिटी ऊपर चली जाती है और टेम्परेचर क्या होता है बिल्कुल ही लो हो जाता है। तो उस वक्त थोड़े से कोयले मैं जला के ना अपने शेड के अंदर रख लेता हूँ। कोयले भी मतलब इस तरह से जलाने के कोयले के अंदर से धुआं ना निकल रहा हो, ठीक है। कोयले जलाने का मकसद ये है कि उसके अंदर उसकी हीट आ रही हो जो कि आपके टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दे और ह्यूमिडिटी को थोड़ा कम कर दे। तो लेकिन ये है कि धुआं नहीं होना चाहिए आपके बर्ड्स के पास, किसी भी किस्म का कोई धुआं नहीं होना चाहिए। उसको आप बाहर खुली जगह पे अच्छी तरह से उसको जला के, उसका कोयला जब तक अच्छे तरीके से जल ना जाए तब तक उसको बाहर अच्छी तरह से उसको जला के, उस कोयले को अच्छी तरह से उसका अंगारा जो होता है वो अच्छी तरह जब जल जाए, उसके अंदर अच्छी खासी हीट निकलना शुरू हो जाए, फिर आप उसको अपने शेड के अंदर ला के थोड़ी देर के लिए रख दें और वो आपके तकरीबन 3-4 घंटे ईज़िली निकाल जाता है, ठीक है। रात के टाइम अगर आप रखेंगे तो वो आपका 12-1 बजे तक ईज़िली ठीक रहेगा। उसके बाद वैसे भी एटमॉस्फेयर थोड़ा कंट्रोल में रहता है, सुबह फिर ऐसा वो क्या होता है अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो इस तरह से मैं फ़िलहाल वक्ती तौर पर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हो इसके अलावा कोई हल ही नहीं है।
तो आप अपने जिस तरह सूटेबल रहता है आपके लिए, आप उस हवाले से काम कर सकते हैं। तो लेकिन मेन आज की वीडियो का जो मकसद था वो यही था, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, इस पर लाजमी कंट्रोल होना चाहिए। तो फिर किसी किस्म का कोई इनफर्टिलिटी का या डेड नेचुरल का मसला नहीं आएगा। तो ये आज की वीडियो से विकास को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक। तो अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।